नमस्कार। मैं आपको एक पति पत्नी के प्रेम की कहानी सुनाती हूँ। पति पत्नी का आपस में प्रेम एक मजबूत राष्ट्र की निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि पहली इकाई पति पत्नी का प्रेम ही है जो हमारे राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है। एक नव दंपति साथ साथ रहते थे। पति को अपनी पत्नी के केश बहुत पसंद थे, बहुत लंबे केश थे, तो वो हमेशा अपनी पत्नी के बालों की तारीफ़ किया करते थे। और पत्नी को उनके हाथ पर बंधी हुई एक घड़ी बहुत पसंद थी, तो वो उस घड़ी को हमेशा पहने रहते थे पति महोदय। उनकी गृहस्थी में ये कमी थी कि वो बहुत पैसे वाले नहीं थे, सामान्य लोग थे जो कि अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक बार उनकी पत्नी के बालों की जो क्लिच होती है, जिससे बाल बंधे होते हैं, वो टूट गई और पत्नी ने अपने पति से उस क्लिच, जो बाल जिससे बांधे होते हैं, उसके लिए कहा कि मेरे लिए एक नई क्लिच ला दीजिए। तो पति ने सोचा मन ही मन कि मैं कैसे ला के दूँगा पत्नी के लिए ये बाल में लगाने वाला। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ला दूँगा, कुछ दिन का वो करो, वेट करो, कुछ दिन अपने बालों को संवारो, मैं जल्दी ही ला दूँगा। एक दिन पति सोच ही रहा था कि कैसे लाऊं अपनी पत्नी के लिए बालों में बांधने के लिए क्लिच। तो पत्नी भी सोचने लगी कि मैंने क्यों फरमाइश कर दी अपने पति से, शायद वो ला नहीं पा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं। इस बात को वो धीरे धीरे समझ गई और उसने एक दिन निश्चय किया कि उसने जो है अपने बाल ही कटवा दिए, जाके बालों को छोटा छोटा करा दिया जिससे वो बांधने ना पड़े। लौट के घर आई और ये पति जो घड़ी बांधते थे वो कभी चलती नहीं थी, क्योंकि उनकी पत्नी को पसंद थी वो घड़ी, इसलिए वो हर समय उस घड़ी को बांधे रहते थे। उस घड़ी को उन्होंने बेच दिया और पत्नी के लिए क्लच ले आए जो बालों में बांधा जाता है, और बड़े प्यार से पुकारा कि आओ आज मैं तुम्हारे बालों में ये क्लच खुद लगा दूँ। पत्नी घूमी तो उसके बाल ही नहीं थे। वो हंसने लगी, बोले मैंने वो बाल केश कटा दिए। उसने कहा अरे, पत्नी ने देखा उनके हाथ पे घड़ी नहीं थी। पत्नी ने पूछा वो घड़ी कहाँ है? तो पति ने उत्तर दिया कि वो घड़ी तो मैं बेच आया और उसी से मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट, ये उपहार अपनी पत्नी के बालों के बांधने के लिए लाया हूँ। दोनों को बहुत निराशा हुई, क्योंकि उनके बाल नहीं थे और वो जो पसंद करती थी घड़ी, वो घड़ी उस पति ने बेच दी थी। इस तरह दोनों फिर से प्रेम से रहने लगे। धन्यवाद, आपने हमारी कहानी को सुना। धन्यवाद।